नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी विद प्रकाश बिश्नोई यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आन बान शान हिंदुस्तान की क्या है। तो हिंदुस्तान की आन बान शान है तिरंगा। तो आज हम तिरंगे के बारे में पढ़ेंगे और छोटे से वीडियो के अंदर अपन पूरी और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसको तिरंगा कहते हैं। तो दोस्तों, तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर 3 रंग होते हैं, इसीलिए भारतीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। और जो भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया और ये आयताकार है, यानी कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है। यह ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो यह अनुपात 3 और ये इसका 2 है। इसके अंदर 3 पट्टियां होती है, केसरिया, श्वेत सफेद या गहरा हरा रंग। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन अलग अलग इन सब का क्या महत्व है। तो दोस्तों, केसरिया रंग त्याग, शौर्य और बलिदान का प्रतीक माना जाता है, जो सबसे ऊपरी पट्टी पर स्थित होते हैं। और ध्वज के मध्यम में, यानी कि एकदम बीच में सेंटर के अंदर जो सफेद पट्टी होती है, इसको सत्य शांति का प्रतीक माना जाता है। और ये सफ़ेद रंग सच्चा, शुद्धता और सरलता बनाने के लिए हमारे को प्रेरित करता है। और इस चक्र के मध्य में एक जो तीस बीच में जो सफ़ेद रंग होता है, इसके अंदर एक चक्र होता है। इस चक्र के अंदर मध्य 24 तीलियां होती हैं और ये गहरे नीले रंग का चक्र होता कैसे? गहरे नीले रंग का। और इसका ऐतिहासिक महत्व है। क्या ऐतिहासिक महत्व है, हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये चक्र सारनाथ के मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए एक स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ का निर्माण अशोक ने भगवान बुद्ध के द्वारा किए गए प्रथम उपदेश की स्मृति में करवाया था। और अशोक का स्तंभ चक्र एक धर्म का प्रतीक है। चक्र गति, प्रगति और उत्साह को इंगित करता है, यानी कि चक्र है वो हमारे को गति, प्रगति और उत्साह को इंगित करता है। आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अब अशोक का जो सारनाथ स्तंभ से हमें ये धर्म का सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए, उपदेश को, उन्नति, समृद्धि को ले जाने के लिए इसके प्रेरित करता है। यानी कि अभी भी हम चक्र की विशेषता पढ़ रहे हैं। तिरंगा में गहरे हरे रंग की पट्टी सबसे नीचे होती है और हरा रंग जीवन में उत्साह, खुशहाली को दर्शाता है और भारतीय कृषि को दर्शाता है। उसके बाद में देखो दोस्तों कि और इसमें क्या क्या, कौन सा रंग क्या दिखा रहा है। तो देखो दोस्तों, ये दूसरे शब्दों में ये विश्वास और दृढ़ता का भी प्रतीक है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज की परिकल्पना सर्वप्रथम 1905 के अंदर स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने की थी। इन्हीं सबसे पहले ऐसा मन के अंदर विचार आया कि ऐसा हमारा राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। और इसने सिस्टर निवेदिता द्वारा इस झंडे का जो इंद्र व्रज और कमल का फूल बना हुआ था, ऐसा ध्वज था। इंद्र व्रज और कमल का फूल बना हुआ था। लेकिन आगे, और ये सचिंद्रानंद बोस ने सर्वप्रथम बंग भंग के विरोध में 7 अगस्त 1906 में के काल में यहाँ कलकत्ता के फांसी जो बागान चौक है, वहां पर यह तिरंगा फहराया था। उसके बाद में इस चक्र की जो ऊपरी पट्टी है, ऊपरी पट्टी में हरे रंग कमल का फूल और नीचे के बीच पीले रंग की पट्टी में देवनागरी में वंदे मातरम अंकित था, तथा नीचे लाल पट्टी में सूरज व अर्धचंद्रमा बना हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखो दोस्तों, जो मैडम बीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में इस ध्वज का परिवर्तित कर फहराया था। उसके बाद में कांग्रेस के अधिवेशन में 1925 में सरोजनी नायडू ने प्रथम बार ये झंडा फहराया था 1925 में। और इससे ध्वज वंदना, यानी कि ध्वज के लिए वंदना भी गाई थी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा को मान्यता प्रदान की। और इस गीत की रचना
श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की थी। उसके बाद में ये जो 15 अगस्त 2008 को भारत ने चांद पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जो अमेरिका, रूस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद में चौथा देश था। यानी कि इससे पहले कौन कौन थे, तो अंतरिक्ष में ध्वज फहराने का गौरव भी भारत को प्राप्त है, लेकिन भारत से पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले फहरा लिया और भारत ये फहराते भारत चौथा देश बन गया। आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2002 से ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया। देखो इसमें क्या है कि पहले रूल था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था अपने जो घर है, ऑफिस है या कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, तो वहां पर ध्वज नहीं फहरा सकते। लेकिन 2002 ये एक भारत सरकार बनाम नवीन जिंदल एक केस हुआ था। नवीन जिंदल जो कांग्रेस के पूर्व सांसद और वो जिंदल कंपनी के मालिक थे। तो इन दोनों के मध्य एक विवाद पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि हम ध्वज को फहरा सकते हैं क्योंकि हमारा इंडियन फ्लैग है, तो हम कोई भी फहरा सकते हैं। तो उन्होंने केस लड़ा और वो केस जीत गए। तो उसके बाद में जो कानून था स्थानीय भारतीय ध्वज संहिता, उस कानून का जो परिवर्तित करके अब सभी नागरिक अपने निजी संस्थानों, उसके बाद में कोई भी व्यक्ति अपनी जो नागरिक हैं वो अपने निजी संस्थान पर, शैक्षणिक संस्थानों पर और वर्ष सम्मानित तरीके से वर्ष के किसी भी दिन, यानी कि अब उसके लिए कोई डे फिक्स नहीं था, कभी भी ध्वजारोहण कर सकते हैं। तो आज हम सभी जगह ध्वज फहरा रहे हैं, वो उन्हीं की बदौलत फहरा रहे हैं। और राष्ट्रगान जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में की थी। लेकिन देखो दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज साल के अंदर 2 बार फहराया जाता है, ये आपको पता है। एक 15 अगस्त को और दूसरा होता है 26 जनवरी को। तो दोस्तों 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इसलिए ध्वज को फहराया जाता है। और ध्वज को सूर्यास्त से पहले ही उतार लिया जाता है। और ध्वज के अंदर 100 भारतीय जो सैनिक होते हैं वो देश के लिए शहीद होते हैं। तो जिनको शहीद का दर्जा प्राप्त होता है, सिर्फ उन्हीं का शव ही भारतीय तिरंगे के अंदर लपेटा जाता है। और कहीं पर भी अगर भारतीय ध्वज का अपमान किया जाता है, उसको नीचे फेंक दिया जाता है, तो ये भी एक देशद्रोह का केस भी लग सकता है, क्योंकि ये एक राष्ट्र ध्वज का अपमान माना जाता है। और जब भी राष्ट्र तिरंगा फहराता है तो उस समय जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो हमें अपने राष्ट्रगान तिरंगे के सम्मान के अंदर हम खड़े रहते हैं और उसको पूर्ण करते हैं बिना हिले डुले। और भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना सिखाया जाता है। अब हमने इसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनाए हैं, तो हम उन प्रश्नों के ऊपर भी बात करते हैं। तो प्रश्न पहला है कि भारतीय संविधान ने तिरंगे को कब मान्यता दी? तो भारतीय संविधान सभा थी, उसने 22 जुलाई 1947 को मान्यता दी। और तिरंगे का अनुपात क्या है? तो तिरंगे का अनुपात 3:2 है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। और उसके बाद में भारतीय ध्वज की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? तो आपको बताया स्वामी विवेकानंद की जो शिष्या थी निवेदिता, उसने की थी। उसके बाद में देखो दोस्तों, ये आ गया। उसके बाद में अंतरिक्ष में तिरंगा कब फहराया गया? तो अंतरिक्ष में तिरंगा फहराया गया था 15 नवंबर 2008 को। और ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता ने कब लिया गया? यानी कि जो मैंने बताया था कानून में बदलाव किया, और वो बदलाव हुआ 22 जनवरी 2002 को नवीन जिंदल केस के बाद में। उसके बाद में भारत से पूर्व कौन कौन से देशों ने अंतरिक्ष में ध्वज फहराया? तो अमेरिका, रूस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी आदि। तो दोस्तों अभी जो हमने ये पढ़ा है इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको आप
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्यार दें। धन्यवाद।